दोस्तों आज आपके लिए बहुत कमाल के और नॉलेजेबल वीडियो लेकर आया हूं। सारे के सारे मॉडल्स एक ही वीडियो में, और उससे भी बड़ी बात कि सारे मॉडल्स बिना रूल के सीखो। जी हां, ना ग्रामर के चक्कर में उलझाऊंगा, ना कोई रूल बताऊंगा, ना आपका दिमाग घुमाऊंगा। सीधा सिचुएशन बताऊंगा, बस रट लो और आपको यह हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अपने बच्चों को भी दिखाना है वीडियो, खुद भी देखना। इंग्लिश के लिए बहुत कमाल की चीज है ये। शुरुआत करते हैं यार। सबसे पहले बात करते हैं आई कैन। ये कब बोलना है भाई? सिचुएशन सुनो, सारा मसला एक तरफ, सिचुएशन एक तरफ। इसे बोलने के लिए आपको सिंपली ये याद रखना है कि जब भी आपको कोई ताकत यानी पावर दिखानी है, कोई ताकत वाला काम बताना है जो आप कर सकते हैं, कैन लगा दो। जैसे मैं नाच सकता हूं, मेरी ताकत है। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मेरी ताकत है। मैं कार चला सकता हूं, मैं आप पतंग उड़ा सकता हूं। मैं कार चला सकता हूं, चला सकता हूं। तो कैसे बोलेंगे? कितना आसान है, देखिए। मैं कार चला सकता हूं, I can drive the car, I can drive the car। ऐसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, I can speak English। मैं हिंदी लिख सकता हूं, I can write हिंदी। कहीं पे भी पावर यानी ताकत दिखानी है, कोई काम आप जानते हैं, कोई हुनर जानते हैं, तो ऐसे में आपको कैन का इस्तेमाल करना है। अगला आता है मे। अब सुनिए, एक तो मई होता है, एक मे है, वो मई वाला महीने वाला मे, ये वाला मॉडल है। अब मे कहां यूज करेंगे? मे का यूज आप करेंगे जहां पर भी किसी चीज को लेकर आप श्योर नहीं है, शायद, पता नहीं, तो वहां पे मे लगाना है। हाँ देखो, आज मेहमान शायद आ सकते हैं, हाँ हाँ शायद वो जा सकता है, अरे शायद वो अंग्रेजी बोल सकता है, तो ऐसे ही शायद वह आ सकते हैं, शायद वह आ सकता है, आ सकता है। तो कैसे बोलेंगे? ही मे कम, ही मे कम। ये देखिए, शायद के लिए, यानी जहां आप श्योर नहीं है किस चीज को लेके। अगला वाला दोस्तों आता है आई शुड। इसका इस्तेमाल कब करेंगे? इसका इस्तेमाल आपने तब करना है जब आप किसी को कोई सलाह दें। बोले तो एडवाइस है ना, कोई सलाह दे रहे हैं। देखो बेटा, तुम्हें जुकाम हो रहा है, दवाई ले लो। बेटा तुम्हें अपनी फीस जमा करनी चाहिए टाइम से पहले। बेटा तुम्हें वहां नहीं बैठना चाहिए। उसके बाद सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, ऐसे में शुड। जैसे तुम्हें मैं सलाह दे रहा हूं, देखो बेटा रोज तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, ठीक है? तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए। देखिए, तुम्हें अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश है ना, बोलनी चाहिए, बोलनी चाहिए। तो कैसे बोलेंगे? सिंपल, यू शुड स्पीक इंग्लिश, यू शुड स्पीक इंग्लिश। ये देखिए कितना सिंपल है। ऐसे ही तुम्हें दवाई लेनी चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन। तुम्हें यहां बैठना चाहिए, यू शुड सिट हियर। सलाह दे रहे हैं। अगला आता है आई मस्ट। अब देखिए, यहां पर सलाह दे रहे थे, अब मस्ट क्या है? मस्ट का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब कोई चीज बहुत जरूरी है, जरूरी यानी जरूर करनी है। बेटा तुम्हें जरूर जाना चाहिए, तुम्हें जरूर सोना चाहिए, तुम्हें जरूर आना चाहिए, तुम्हें जरूर खेलना चाहिए। तो जरूर वाला, तो जोर देकर, फोर्स, वहां मस्ट लगाएंगे। जैसे तुम्हें जरूर जाना चाहिए, सिंपल है। कैसे? तुम्हें जरूर, जरूर जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो कैसे बोलने वाले हैं? तुम्हें जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो, यू मस्ट गो। भाई मस्ट है ये, बढ़िया, एकदम बेहतरीन। यू मस्ट गो, तुम्हें जरूर आना चाहिए, यू मस्ट कम, तुम्हें जरूर बैठना चाहिए, यू मस्ट सिट। अगला आ रहा आई कुड। भाई इसका इस्तेमाल हम करेंगे जब भी हम कोई चीज कहें कि मैं ये काम कर पाया या कर सका, है ना? कोई काम आप कर पाए या नहीं कर पाए, ऐसे में मैं जा नहीं पाया, मैं ताला नहीं खोल पाया, मैं कल उससे मिल पाया, है ना? तो कोई काम कर पाए या नहीं कर पाए। जैसे मैं नहीं जा पाया, मैं नहीं जा पाया। तो कैसे बोलेंगे? आई कुड नॉट गो, आई कुड नॉट गो। सिंपल, मैं नहीं आ पाया, आई कुड नॉट कम। मैं नहीं बोल पाया, आई कुड नॉट स्पीक। अगला आता है आई वुड। ये सुनिए, ये क्या होता है? ये होता है काश। ओए होए, मतलब कोई चीज बेचारा सोचे माइंड में, यार मैं ना मैं अमीर होता ना तो मैं आइसक्रीम खाता। अबे अमीर से आइसक्रीम का क्या मतलब? अभी खा ले 5 रुपए की। तो मतलब कोई भी इच्छा, कोई विश करे, मैं उससे मिलता, मैं कैटरीना के साथ फोटो खिंचवाता, मैं ना अक्षय कुमार के साथ छलांग लगाता। तो मतलब जहां पे आप कोई चीज विश कर रहे हैं, काश कह रहे हैं, या ऐसे, तुम वुड का प्रयोग करिए। जैसे अरे यार बारिश हो रही होती ना, मैं चाय पीता, मैं चाय पीता, मैं चाय पीता। तो कैसे? आई वुड टेक टी, आई वुड, चाय पीने को ड्रिंक नहीं बोलेंगे, टेक लगाएंगे, आई वुड टेक टी, है ना, या टेक अ कप ऑफ टी। हालांकि वुड के और भी यूज होते हैं विश बताने के लिए, इच्छा वगैरह, ये सारी चीजें वो आगे हैं पर में, और भी रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन ये मेन है, बेसिक है। अगला आ रहा आई माइट। अब ये क्या माइट? ये तो बड़ा खतरनाक सा लग रहा है।
आई माइट का हिंदी मतलब होता है शायद ऐसा होगा, मतलब आप ऐसा अनुमान लगा रहे हैं फ्यूचर के लिए, है ना। जैसे देखो शायद मैं जाऊंगा, टिकट हो जाए एक बार, अगर हो गई तो पापा ले जाएं शायद। हाँ सर कल टीवी देखोगे, वो फिल्म देखने चलोगे, हाँ देखो शायद देखूंगा, कंफर्म, ये छुट्टी मिल गई तो चलूंगा। तो मतलब जब आप फ्यूचर के लिए कोई अनुमान लगा रहे हैं, कोई गैस, तो माइट लगा दीजिएगा माइट, ठीक है ना। मैं शायद जाऊंगा, शायद जाऊंगा, देखिए जाऊंगा, तो आपको शायद के लिए अलग से कुछ नहीं लगाना, वो ऑलरेडी अनुमान लगा रहा है। आई माइट गो, आई माइट गो, है ना। वैसे तो माइट को मे का पास्ट टेंस कहा जाता है और इसके और भी ढेर सारे यूज है, बेसिक वाला। अगला आई आउट, भाई बहुत कमाल का, ये सच में, ये सुनिए क्या है आई आउट, इसे ऑट पढ़ेंगे, ऑट, आई ऑट, है ना। इसका मतलब होता है भाई अच्छी बातें, गुड 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 डीड्स, अच्छी अच्छी बातें। अब अच्छी बातें क्या होती है, मतलब हमारी जिंदगी में अच्छी बातें करती हैं, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, टाइम से सोना चाहिए, पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, पेड़ नहीं काटने चाहिए, लाल बत्ती क्रॉस नहीं करनी चाहिए, है ना, और पानी की बचत करनी चाहिए। तो ये सब अच्छे अच्छे काम है, गुड डीड्स हैं, यानी कि नैतिक कर्तव्य है ना, फॉर्मल जो है हमारी फॉर्मल ड्यूटीज है। सो ऐसी कंडीशन में आई ऑट का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके साथ हम एक छोटा सा टू जरूर ऐड करेंगे दोस्तों। कोई भी वर्ब होगी तो उसमें टू लगाना होगा, तो ऑट टू हो जाएगा मिला के। चलिए आइए बनाते हैं। जैसे हमें पानी बचाना चाहिए, हमें पानी बचाना चाहिए, तो कैसे बोलेंगे, वी ऑट टू, वी ऑट टू, वी ऑट टू सेव वाटर, सेव वाटर, ये वी ऑट टू सेव वाटर, हमें पानी बचाना चाहिए। लेकिन फिर से मैं कहूंगा ये सलाह भी हो सकती है एक तरीके से, तो आप इसे शुड में ही बना सकते हैं, वी शुड सेव वाटर, या ये काम जरूरी भी हो सकता है तो आप मस्ट में बना सकते हैं, वी मस्ट सेव वाटर। तो यहां पे एक बार आपको सिचुएशन पता लग गई तो देखिए ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, सब में चलेगा। इसके बाद दोस्तों अगला आता है आई हैव। आई हैव सुनिए इसका क्या मतलब है ना। आई हैव लगेगा हमारा मालिक, यानी जब हम किसी चीज का खुद को ऑनर बताएं या ना बताएं, ऐसी कंडीशन में हैव लगेगा। जैसे मेरे पास ये पेन है, यानी मैं इस पेन का मालिक हूं। हमारे 10 फ्लैट है, हमारी 400 बीघा जमीन पड़ी है, लाल किले के पीछे पूरा जो पूरा रिंग रोड जा रहा है हमारा ही है। तो मतलब क्या, ये सब मैं अपने आप को मालिक बता रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, कभी आप सीरियसली ले लो सेंटेंस के तौर पे। तो मालिक बताएं, जैसे मेरी 4 दुकानें हैं, गौर से देखिएगा, मालिक बता रहा हूं अपने आप को, मेरी 4 दुकानें हैं, 4 दुकानें हैं, तो कैसे बोलेंगे, आई हैव 4 शॉप्स, 4 शॉप्स, ये देखिए। ऐसे ही मेरे 3 मकान पड़े, आई हैव 3 होम्स, हाउसेस वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से मेरे पास है, या मेरे हैं, या हमारी 3 भैंसें हैं, 12 बकरियां हैं, तो है। इसके बाद आ रहा आई नीड। अब इसका इस्तेमाल सुन लीजिएगा, इसका इस्तेमाल हम सिंपली करेंगे जरूरत के लिए, यानी जब हमें किस चीज की जरूरत होगी। यार मुझे ना एक पेन चाहिए, तो देखिए बोल चाहिए रहा हूं, लेकिन नीड लगेगा क्योंकि मैं सलाह नहीं दे रहा हूं, मुझे तो जरूरत है उस चीज की, तो नीड लगा देंगे। या जरूरत बोल दो, मुझे एक पेन की जरूरत है। हम हिंदी में ऐसे कम बोलते हैं, यार मुझे एक मोबाइल की जरूरत है, ऐसे नहीं बोलते हैं, यार मुझे ना मोबाइल चाहिए, मुझे एक मोबाइल चाहिए, यार काम में ना दिक्कत आ रही है, मुझे एक मोबाइल चाहिए, ऐसे बोलते हैं। यार हिसाब किताब नहीं हो पा रहा है, कैलकुलेटर चाहिए मुझे, चाहिए ही बोल देते हैं जरूरत को भी। तो आप देख लेंगे, अगर वो चाहिए सलाह के लिए तो शुड, और अगर जरूरत के लिए तो नीड, आई नीड अ मोबाइल, ये देखिए मुझे एक मोबाइल चाहिए, आई नीड अ मोबाइल, सिंपल। इसके बाद दोस्तों अगला वाला देखेंगे, अगला आता है आई एम टू। अब इसकी हिंदी सुनिए, आई एम टू का इस्तेमाल उस वक्त करेंगे जब कोई काम होने वाला है, मैं जाने वाला हूं, मैं उससे बात करने वाला हूं, घर गिरने वाला है ना, मेहमान आने वाले, भाग, पुलिस आने वाली, भाग जा। नहीं क्यों भाग रहा है, मैं तो मजाक कर, सच में भाग रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से एम टू, इस टू, आर टू का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं जाने वाला हूं, मैं, गौर से देखेंगे, मैं जाने वाला हूं, जाने वाला हूं, तो कैसे बोलेंगे, सिंपल, आई एम टू गो, आई एम टू गो, ये देखिए, यानी मैं जाने को ही बैठा हूं बस, आई एम टू गो, ऐसे। इसके बाद दोस्तों लास्ट वाला, और उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा। होमवर्क नहीं, बड़ा इजी यू वर्क है, यूट्यूबर, वो करके जाना, बहुत सिंपल है। अगर आप यहां तक आ गए हो तो प्लीज करके ही जाना, खत्म करो मामला। इसके बाद दोस्तों अगला आ रहा है आई हैव टू। अब हैव तो हमने देख लिया था, तो मालिक बताने के लिए, लेकिन इसके साथ टू लग जाए तो क्या होगा, ये बनाएंगे फिर हम मजबूरी के लिए। देखिए कितना कमाल का वर्ड है, यानी जब आपकी कोई मजबूरी हो, वो बताने के लिए, कोई काम मजबूरी में करना हो, हैव टू का प्रयोग करेंगे। सर क्या है भाई, सर मुझे जाना है, क्या हो गया, पापा बुला रहे हैं सर, मजबूरी दिखा रहा है, मुझे जाना है। अरे यार चलान कट गया मेरा, पैसे देने हैं मुझे, अब चलान को, मजबूरी है। ओफो पानी की टंकी भर गई, मोटर बंद करनी है, मजबूरी है। तो कोई काम मजबूरी में करना है तो वहां हैव टू का प्रयोग करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ये मजबूरी के लिए यूज होता है। जैसे यहां बना देते हैं, जैसे
मुझे जाना है, मुझे जाना है। अब ये मुझे जाना है वैसा नहीं है बिना मजबूरी वाला, बिना मजबूरी वाला होगा मुझे जाना है, वाह आई एम गोइंग, आई एम, सब काम बन जाएगा। लेकिन अगर मजबूरी दिखा रहा है तब आपको हर हाल में हैव टू ही लगाना होगा। आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे आना है, आई हैव टू कम, या मुझे उसे पैसे देने, आई हैव टू रिटर्न मनी या गिव मनी। तो दोस्तों एक बार आप जरा इसका देख लीजिए, आपकी मेहनत है जो आपने की है मेरे साथ, और इस सारी चीजें आपने सीखी है। साथ ही साथ यहाँ पर मेरे साथ मिलकर कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं जो आपके काम आएंगे। अब आपके लिए छोटा सा होमवर्क, मोहब्बत से बनाइएगा जरूर, मुझे इंतजार रहेगा। और होमवर्क है यहाँ पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस, और इस एक सेंटेंस की ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के फीडबैक कमेंट सेक्शन में करनी है। मतलब आप अपना फीडबैक भी लिख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे जरूर कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा, प्लीज जल्दी से।